करण ऊपर से ले लिए सारा। जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। प्रियंका गांधी। तो आप यहाँ गांव भीमेवाड़े में आए हैं तो किस उद्देश्य से आए हैं? सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का गांव भीमेवाड़ा की पावन धरा बाबा सारनाथ जी की धरती, गुरु रविदास महाराज जी की धरती पे आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और जितने भी आपके श्रोता हैं, सब्सक्राइबर हैं, जितने भी साथी हैं अलका टोहाना के हैं, पूरे प्रदेश से सबको प्रणाम, राम राम। और आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, पार्टी कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान चलाया हुआ है। उसके तहत हम आज भीमेवाड़ा गांव में पहुंचे हैं। पार्टी की नीतियां लेकर के, हमारे नेताओं के विचार और जो संकल्प पत्र है, आने वाले जो अभी 2024 में आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हम क्या क्या योजनाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए लेकर के आएंगे, उन नीतियों का प्रचार प्रसार करने बारे हम आज भीमेवाड़ा गांव में पहुंचे हैं। और सबसे पहले मैं, आज आप देख ही रहे हो किसान कितना परेशान है। 380 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा प्रदेश का, पूरे भारतवर्ष का, साथ में पंजाब के हमारे किसान भाई थे, वो 380 दिनों तक दिल्ली धरने पे बैठे रहे। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोल करके, झूठी दिलासा दे करके उनको वहाँ से उठा दिया कि आपको एमएसपी देंगे, आपकी सभी मांगें मानेंगे। किसानों की कोई भी मांगें मानी नहीं गई। 2 साल के इंतज़ार करने के बाद आज जब किसान परसों से दिल्ली कूच कर रहा है, हरियाणा और पंजाब का किसान दातेवाड़ा गांव बॉर्डर के पास सरकार की तानाशाही आप देखो, परसों हाईवे पे दीवार खिंचवा दी। इससे बड़ी तानाशाही क्या होगी। नरवाना बाईपास से होते हुए, जींद वाया होते हुए किसान, हरियाणा का किसान दिल्ली जा रहा है, जेसीबी से सड़क खुदवा दी। और उजाना गांव के पास आप देखोगे हाईवे पे दीवार निकलवा दी। तो किसान अपनी एमएसपी का हक मांगने के लिए दिल्ली जा रहा है। जो सरकार ने झूठे वादे करके पिछले दिनों दिल्ली से किसान को धरने से उठाया था, तो किसानों के साथ है कांग्रेस पार्टी। बच्चा बच्चा हरियाणा प्रदेश का किसानों के साथ है। किसानों की मांगी मानी जाए, किसान बेचारा तंग है। फिर दूसरी बात, युवा, हमारे युवा आप देख रहे हो हरियाणा में आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आप देख रहे हो कितने युवा साथी सारे खड़े हैं, सब बेरोजगार। कोई किसानों की, युवाओं की मांग मानी नहीं जा रही। एक नया सरकार कह रही है बिना पर्ची बिना खर्ची के एक हम मेरिट पे नौकरी दे रहे हैं। माननीय मनोहर लाल खट्टर हमारे चीफ मिनिस्टर हरियाणा प्रदेश के कह रहे हैं कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के मेरिट पे हम नौकरियां दे रहे हैं। ये सब धोखा है युवाओं के साथ, हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है। सरकार ने अब एक नया झुंझुना पकड़ा दिया सी ग्रुप का, जिसके रिजल्ट में बड़ी धांधली हुई है, घोटाला हुआ है। आज आप देख ही रहे हो पत्रकार साहब, HSSC ऑफिस के बाहर कड़ाके की ठंड में रात में हमारा युवा लाखों की संख्या में सड़क पे बैठा है, खुले आसमान के नीचे। तो सरकार से मांग है कि युवाओं की सुध ले, रोजगार दे, न्याय दे युवाओं को। तीसरे नंबर पे बात आ गई कर्मचारियों की तूर साहब। तो कर्मचारी आप कल ही देखो, जींद में लाखों की संख्या में कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं OPS की मांग को लेकर के। सारा देश जानता है कि राजस्थान में, हिमाचल में, कर्नाटक में और छत्तीसगढ़ में जब हमारे अभी सरकार थी तो OPS कांग्रेस पार्टी ने OPS लागू की।
जैसे हरियाणा प्रदेश में आदरणीय हुड्डा साहब और आदरणीय उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हम हरियाणा प्रदेश में भी ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और अब सरकार ने दुस्साहस कर रही है, सरकार जहाँ जहाँ हमने पुरानी पेंशन स्कीम लागू की थी, सरकार बंद करने का दुस्साहस की है। ये हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के साथ है। तो जिस प्रकार से आप गांव में जा रहे हैं, लोग आपको समर्थन कर रहे हैं, क्या लगता है कि बदलाव का मूड जनता बना चुकी है? सुशील जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूँगा। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का आदरणीय हुड्डा साहब और उदय भान जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आप देख ही रहे हो, आदरणीय हुड्डा साहब, उदय भान जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में जगह जगह जन सैलाब उमड़ रहा है रैलियों में। और आज आप भीमेवाड़ा गांव में देख रहे हो, तकरीबन गांव निकला है, तकरीबन गांव, माता बहनें, युवा, बुजुर्ग सारे इकट्ठे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं आने वाले टाइम में, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। फिर उसके बाद आप राम जी का मतलब श्री रामचंद्र भगवान के नाम पे झूठी राजनीति जो बीजेपी कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सुबह उठते ही श्री रामचंद्र भगवान का नाम ना लेता होगा। हर व्यक्ति, हिंदुस्तान है चाहे हमारा प्रदेश हरियाणा है, हर आदमी सुबह उठते ही एक दूसरे को हम राम राम करते हैं। ये झूठा दिखावा कर रहे हैं श्री रामचंद्र भगवान के पुजारी होने का। आप इनसे पूछिए, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से बीजेपी वालों से कि क्या राम राज में इतनी दुखी थी जनता जितनी इनके राज में? त्राई त्राई तो पब्लिक में मची हुई है। चाहे फिर आप आशा वर्करों से ले लो, किसी से भी ले लो, कोई मांगे मान नहीं रहा, सब सड़कों पे बैठे हैं। फिर और आज जो मुख्य उद्देश्य है, मैं सभी से अपील करूंगा, आज भीमेवाड़ा गांव में हम आज आए हैं, कांग्रेस पार्टी का राज बनाएं। आदरणीय हुड्डा साहब आने वाले मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की दशा और दिशा तय होगी। मैं मेरी बात यहीं समापन करता हूं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो आपस में कांग्रेस में जो खींचातान हो रही है, तो क्या इससे लगता है कि आपके साथ लोग जुड़ पाएंगे? कांग्रेस में पत्रकार साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई खींचतान नहीं है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता अपने अपने लेवल पे कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। टोहाना की आप बात करोगे, टोहाना में आदरणीय हुड्डा साहब और उदय भान जी के नेतृत्व में जो भी कैंडिडेट उम्मीदवार पार्टी उतारेगी, सभी जी जान से उसको जिताने के लिए लग जाएंगे। और एक ही फोकस है कि बीजेपी जेजेपी के ठग गठबंधन से हरियाणा प्रदेश को कैसे छुटकारा दिलाया जाए। हम सब एक हैं। कुछ दिन पहले आपके जो टोहाना के सभी नेता कार्यकर्ता थे, मीटिंग हुई थी, तो क्या निर्णय लिया गया उसमें? जो अभी 4 दिन पहले हमारे जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी बनाए गए राजन मैदान जी हैं, और जो एक कोऑर्डिनेटर लगाई धनोदा से मनदीप है हमारा टीम का साथी, उसको कोऑर्डिनेटर बनाया है आदरणीय हुड्डा साहब और उदय भान जी के नेतृत्व में। तो पत्रकार साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, उस दिन लोकसभा की तैयारियों के लिए हमारी मीटिंग हुई थी। भी हम सब एक हैं। लोकसभा में जो भी पार्टी कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बना करके भेजेगी, हम उसको भारी मतों से टोहाना हल्का से जिताने का काम करेंगे और सब एकजुट होकर के काम करेंगे। यही बात। काफ़ी समय से डोर टू डोर जा रहे हैं, हर गांव में आप पहुंचे हैं, तो किस प्रकार का आपको समर्थन या कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है? पत्रकार साहब, आप देख ही रहे हो, मेरा तो काम है घर घर जाना, लोगों को पार्टी की नीतियों तक लेके आना, और जनता में त्राई त्राई है हर गांव में। मैं अपने गांव हल्के में तकरीबन गांव में आज से हाथ जोड़ो पहले थी, पहले भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा प्रदेश में आई, तो कोविड के समय से मैं तो डोर टू डोर कर ही रहा हूँ। आप देख ही रहे हो, हर गांव में डोर टू डोर कर रहा हूँ किसी न किसी माध्यम से। तो टोहाना हल्का तो बिल्कुल बदलाव की ओर है। क्या टोहाना विधानसभा क्षेत्र में अब तक जो परिवार का एक काबिज थे परिवार कांग्रेस में, क्या अब की बार उसको किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा? पत्रकार साहब, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मजबूत सिपाही हूँ। जो पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी, चाहे वो बूथ लेवल पे दे, चाहे वो हल्का लेवल पे दे, चाहे वो प्रदेश लेवल पे दे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे, आदरणीय हुड्डा साहब और उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो मेरे को दायित्व सौंपेगी, मेरे कंधों पे, मैंने पीछे भी निभाया है एक वर्कर के तौर पे, मैं आगे भी निभाता चलूँगा। रही परिवार की बात, तो इन बातों में मैं नहीं पढ़ना चाहता और मैं अपना काम कर रहा हूँ।
जो आदरणीय हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी करेगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। मंत्री जी, एक बात है, अगर जैसे कि आप भी मेहनत कर रहे हो, आप भी अपनी दावेदारी कर रहे हो कि नहीं, मैंने आज तक पत्रकार सब कब दावेदारी की बताओ आप, कोई भी क्लिप उठा के देख लो, कोई भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट। तो आप जो अगर किसी को भी टिकट दी जाएगी और आप उसके समर्थन करेंगे और उनके साथ जुटेंगे? देखो जी सुनो, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा समुंदर, बहुत बड़ा परिवार है। काफ़ी लोग हैं जो चुनाव लड़ने के टोहाना से इच्छुक हैं कांग्रेस पार्टी से। मैंने अभी 2 मिनट पहले भी अपनी बात में बताया कि कांग्रेस पार्टी किसी को भेजेगी, आदरणीय हुड्डा साहब गुरुदेव भांजी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में किसी को भेजेगी, मैं सबसे पहले उसका झंडा उठाऊंगा कांग्रेस पार्टी का और उसको विजय बनाने के लिए दिन रात गांव में गली गली लग जाएंगे। अगर पार्टी आप पर आपको टिकट का दावेदार मानेगी और आपको टिकट मिले, आपके मन में क्या रहेगा कि किस तरह का अपना जो क्षेत्र होना चाहिए, टोहाना क्षेत्र होना चाहिए, कोई आपके मन में होगा भी किस तरह का आप टोहाना क्षेत्र को देखना चाहते हैं? टोहाना साफ सुथरा हो, टोहाना शहर से ले लो आप, टोहाना शहर में विकास कामों की अभी पीछे देखो 10 साल हो गए, आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में तो बहुत काम हुए, कहीं तहसील बनी, कहीं बिजली घर बने, कहीं अनाज मंडी बनी, कहीं स्कूल बने, सब कहीं सड़कें बनी। आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में विकास की जड़ी थी, प्रदेश 1 नंबर पे था। अब भी पीछे बीजेपी के मतलब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी थे 5 साल। अभी जेजेपी के कोटे से मंत्रालय है टोहाना में, तो कोई काम नहीं हो रहा, हर काम में धांधली है। हॉस्पिटलों में ना तो डॉक्टर है टोहाना में और ना स्कूलों में टीचर है, स्कूल घटा भी रहे हैं, ये बंद करवा रहे हैं स्कूल, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, जनता में त्राही त्राही है। आप ये भीमेवाड़ा से देखो, हमारा एससी समाज खड़ा है, कितना परेशान है बताओ भाई आप लोग सभी, उधर करो आप कैमरा प्लीज, बताओ आप कितने परेशान हो, बहुत परेशान हो रहे हैं, बताओ, किसी ने सुध ही नहीं ली गाँव में आकर के। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बना करके टोहाना से भेजे, भारी मौत से उसको जिताए, आदरणीय हुड्डा साहब को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठाए। और मैं इस बात की जिम्मेवारी लेता हूं कि आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में साफ सुथरा प्रदेश बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, गुंडागर्दी मुक्त प्रदेश बनाएंगे। और अभी एक घोषणा पत्र है आदरणीय हुड्डा साहब दियो, वो कहाँ है भाई, कि जैसे ही आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में पत्रकार साहब सरकार बनेगी तो बुजुर्ग और हमारी माता घर में जोड़ा हो गया तो उनको 12,000 रुपये हो गए दोनों के, पर बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम देंगे। 2 लाख खाली जो सरकारी पदों पर योग्य हरियाणवी युवाओं की संबंध भर्ती की जाएगी, ठीक है। सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार व मनरेगा मेट को पक्का किया जाएगा आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में। जन विरोधी पोर्टलों से मुक्ति, हुड्डा साहब बार बार कहते हैं कि ये पोर्टल में पाड़ के फेंक दूंगा, एक बार तुम मुख्यमंत्री की कुर्सी दो, साफ सुथरा प्रदेश में दूंगा, साफ सुथरा राज दूंगा। पिछले 9.5 सालों में भी हुड्डा साहब ने साफ सुथरा प्रदेश बनाने का कार्य किया। विश्व स्तरीय शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं मुक्त की जाएंगी, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में। गरीब परिवार को 100 गज के मुफ्त प्लाट पीछे भी दिए हुड्डा साहब ने। अब एक नई स्कीम और जोड़ के लेके आए हम, 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे का मकान और 100 गज के प्लाट पे हम हुड्डा साहब बना करके देंगे, ठीक है। हर गरीब को पीला राशन कार्ड दिया जाएगा, जरूरतमंद को, ठीक है। पुरानी पेंशन, अभी आपने मुद्दा उठाया, जैसे कल जींद में रैली थी, कितनी बड़ी रैली की, लाखों मतलब कर्मचारी इकट्ठा हुए। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू की जाएगी आदरणीय हुड्डा साहब गुरुदेव भांजी के नेतृत्व में। हमारी माताएं बहनें परेशान हैं, आज 1100-1200 रुपये का रसोई गैस सिलेंडर है, गरीब आदमी कहाँ से लेकर के आएगा। तो हम आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में 500 रुपये का रसोई गैस सिलेंडर देंगे पर घर को, ठीक है। और किसानों का एमएसपी व सर्वाधिक भाव की गारंटी। जब किसान हमारे सड़कों पे बैठे हैं, लाठियां खा रहे हैं सरकार की, सड़कों पे किले बिछाई जा रही हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है, इनसे निजात दिलाने के लिए किसानों को एमएसपी व सर्वाधिक भाव की गारंटी आदरणीय हुड्डा साहब गुरुदेव भांजी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी देगी, ठीक है। फिर नशा, आप देखो हमारे एरिए में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हो, चिट्टा नामक एक नशा आया हुआ है, जिससे दिन प्रतिदिन हमारे युवा इंजेक्शन, नशे की गोलियां लगा कर करके आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े बड़े घर तबाह हो रहे हैं। तो मैं आपके पत्रकार माध्यम से अपील करूंगा युवाओं से कि नशा ना करो और आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में नशा मुक्त व अपराध मुक्त हरियाणा फिर से साफ सुथरा प्रदेश
बनाएंगे। पदक लाओ पदक पाओ नीति दोबारा लागू होगी आदरणीय हुड्डा साहब गुरुदेव भांजी के नेतृत्व में। विकास और निवेश में फिर से हरियाणा 1 नंबर बनेगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।